तमाम बयानबाजी और कयासों के बाद यूपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर मुहर लग गई। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 17 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। बाकी 63 सीटों पर सपा अपने कैंडिडेट उतार सकती है। हालांकि अभी भी कुछ छोटी पार्टियों से गठबंधन की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पिछले चुनावों की बात करें तो कभी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अपने अस्तित्व के लिए जूझती नजर आ रही है। ऐसे में सपा को इस गठबंधन से क्या फायदा होगा, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस के पिछले चुनावों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो साल 2009 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने यूपी की 69 सीटों पर प्रत्याशी उतारा था। कांग्रेस को 18.3% वोट मिले थे और 21 सीटें खाते में आई थीं। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 67 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 2 पर जीत हासिल हुई। इस बार कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज 7.50 रहा, यानी कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज 10% से भी ज्यादा नीचे गिरा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनावों में फिर से कांग्रेस 67 सीटों पर चुनाव के मैदान में उतरी। इस बार कांग्रेस 1 सीट ही जीत पाई। वोटिंग परसेंटेज भी 7% से नीचे आ गया। इस तरह साफ है कि कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता जा रहा है। कमाल की बात है कि रायबरेली की सीट, जो पिछली बार की एकमात्र सीट कांग्रेस ने यूपी में जीती थी, वहां से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जबकि पिछली 4 बार से वही यहां पर सांसद रही हैं। यह सीट ज्यादातर समय कांग्रेस के पास ही रही है। सोनिया गांधी ने इस बार राज्यसभा का रुख कर लिया है। अब सवाल है कि इन हालातों में कांग्रेस से गठबंधन करके सपा को क्या हासिल होगा। इस मामले में राजनीतिक जानकारों का दावा है कि कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट बैंक रहा है। इसमें ज्यादातर वोट बैंक पिछले 15 से 20 सालों में बिखरा है, लेकिन कुछ % वोट अभी भी कांग्रेस के साथ है। इसमें मुस्लिम वोट बैंक सपा का भी कैडर वोट बैंक रहा है। विधानसभा चुनावों में बेशक सपा ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में खींचने में कामयाब रहा, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में समीकरण अलग अलग होते हैं। कांग्रेस और सपा के बीच मुस्लिम वोट बैंक बढ़ सकता है। सपा को कांग्रेस से हाथ मिलाने का बड़ा फायदा ये होगा कि मुस्लिम वोट बैंक बंटने का डर खत्म हो जाएगा। सपा का खुद का ग्राफ भी पिछले चुनावों में डामाडोल रहा है। साल 2008 के लोकसभा चुनावों में सपा ने 75 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे। इसमें सपा को 23.3% वोट मिले थे और 23 सीटें हाथ में आई थीं। साल 2014 में सपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 5 पर ही जीत हासिल हो सकी। उसका वोट प्रतिशत भी 1.1% नीचे गिरा। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा ने बसपा और रालोद के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस बार फिर से उसे 5 ही सीटें हासिल हुई और वोट प्रतिशत भी 18.11% रह गया। ऐसे में सपा कांग्रेस के साथ मिलकर मुस्लिम वोट बैंक को बंटने से बचाने के जुगाड़ में है, खास तौर से उस स्थिति में जब बीजेपी का वोट प्रतिशत पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में तेजी से बढ़ा है और माना जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा उसे बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। अब सपा का ये दांव कितना कारगर सिद्ध होगा, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।